सर मेरा कीर्ति। अरे मेरा नाम बताइए। कीर्ति कीर्ति। अच्छा कीर्ति, ओके। सुनो कीर्ति, अगर हम ये कहेंगे कि मेरे पास नोट है तो कोई पूछेगा ना डॉलर वाला है कि रुपीस वाला है, तो हम कहेंगे ना रुपी वाला, डॉलर वाला नहीं है। तो आप रुपी हो चाहे डॉलर हो, एज एन एडजेक्टिव यूज हो, हाँ या ना। पर हो सकता है ना कि 500 का मेरे पास एक नोट हो या एक से ज्यादा हो, तो अगर 500 का नोट एक से ज्यादा है तो नोट्स लिखेंगे, और एक है तो नोट लिखेंगे, हाँ या ना। यस सर, यस। सेंटेंस पे लिख के बता देता हूँ। इसी को कई लोग जो है यूट्यूब पे अलग अलग ढंग से पढ़ाए हैं, हमने देखा है। देखिए ध्यान से। देखिए जैसे एक सेकंड, बात केरल में तो मानसून आ गया। देखिए अगर मैं कहूं आई हैव अ नोट कहूं या नोट्स कहूं, नोट एक ही है तो आ लगा है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं आई हैव 3, अब नोट नहीं कह सकते ना, 3 हो गया तो नोट्स कहेंगे। क्लियर है? ओके। पर ये पता नहीं चल पा रहा ना कि नोट जो है रुपया वाला है कि डॉलर वाला है, इंडियन करेंसी है कि अमेरिकन करेंसी है। तो हम इसको ऐसे कहेंगे ना, आई हैव अ 500 रुपी नोट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। या मैं ये कहूं आई हैव 3 500 रुपी, इसको मैं गलत लिख रहा हूं, रुपीस कर दे रहा हूं, नोट्स, ठीक है। तो आप ये बताइए बोलने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है कि 3 500 रुपया है या 3 नोट है, जल्दी बताइए। 3 नोट। हेलो, 3 नोट। 3 नोट है ना, ठीक है। जैसे यहाँ कहा कि आई हैव अ नोट, अब बीच में एक एडजेक्टिव इंसर्ट कर दिया, नोट है तो कैसा है, तो आ जो है 500 रुपी के लिए नहीं आया है, किसके लिए आया है, नोट के लिए आया है। नोट। और यहाँ पे 3 जो है 500 रुपीज के लिए नहीं आया है, किसके लिए आया है, नोट्स के। नोट्स कितने हैं, बोले नोट्स 3 है, हाँ या ना। पर नोट्स है तो कैसे हैं, रुपये वाले हैं। तो अगर रुपये वाले नोट्स हमने रख रखे हैं पॉकेट में, तो अगला पूछ सकता है कि भाई रुपये वाले नोट जो होते हैं वो 1 रुपये का होता है, 2 का होता है, 5 रुपये का होता है, 10 रुपये का होता है, 20 का होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, 500 का होता है, 2000 का नोट होता है ना। तो किस डिनोमिनेशन का नोट रखे हो, है तो रुपये वाला, डॉलर वाला नहीं है, बस किस डिनोमिनेशन का है, तो आप कहेंगे ना कि 500 वाला, हाँ या ना। यस सर, यस सर। क्लियर? तो यहाँ पे रुपीस जो वर्ड आया है, ये लोगों को देख के ये लग सकता है कि चूंकि 500 है, एक से ज्यादा है तो रुपीस होना चाहिए, ठीक है। बात रुपीस की नहीं हो रही, बात नोट की हो रही है। और यहाँ पे रुपीस एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। जब किसी नाउन को एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, बेसिकली रुपीस, रुपी तो हमेशा नाउन होता है, तो इस सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आप जब किसी नाउन को एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर नंबर में भी रहेगा। कोई दिक्कत? सर जब ओनली 500 बोलेंगे तो 500 रुपीज बोल सकते हैं ना? 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैं समझा लूं उसके बाद अपना सवाल करिएगा। 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। इसी बात को कुछ लोगों, अगर यूट्यूब पे भी आप देखें तो मिल जाएगा, कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि यहाँ पे रुपी इसलिए होगा, रुपीज नहीं लिखा जाएगा, रुपी लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए लगा है, तो ए को हटा के लोग मैंने 3 लगा दिया, अभी तो रुपी आ रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल फंडामेंटल बात है कि जब भी किसी नाउन को एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे
तो वो हमेशा सिंगुलर में रहेगा। एनी डाउट? नो सर। क्लियर हुआ कि नो सर। ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से ले लीजिए। अगर मैं ऐसे कहूं आई हैव 500 रुपीज। अब मैं पूछता हूं आपके पास क्या है? बोले मेरे पास रुपए हैं। तो ये नाउन हो गया, हाँ या ना? कितने रुपए हैं? बोले एक से ज्यादा, 500 रुपए। तो ये प्लूरल को डिनोट कर, इसलिए आपने यहाँ पे प्लूरल में लिखा है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? नो सर। अब आयशा पूछिए, क्या पूछ रही थी? हाँ सर, यही पूछा था जब 500 रुपीज मतलब कह सकते हैं ना जब बोली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आप बता रहे हैं कि रुपीज कितने हैं आपके पास, और रुपीज काउंटेबल होता है। अब काउंटिंग में एक से अधिक है, ठीक है, 500 है तो उसको प्लूरल में लिखेंगे। पर अगर आप ये कहते हैं आई हैव अ रुपी, तो वहां पे रुपी ही कहते हैं ना, एक ही है तो 1 रुपया, एक ही है तो एक से ज्यादा होता तब तो प्लूरल करते हैं। कोई दिक्कत? अभी भी आप लोग रुपी में ही अटके हुए हैं, बात रुपी की नहीं है, सिंपल सी बात। यहाँ पे रुपी क्या है? नाउन है, और कोई भी काउंटेबल नाउन एक से अधिक होगा तो प्लूरल में लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। ठीक है। और इन दोनों सेंटेंस में रुपी क्या है? नाउन नहीं है, बल्कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो नाउन को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव हो गया। एक सिंपल सी बात आपको समझ, आप लोग बच्चों की तरह समझ रहे हैं। रुपी रुपया है ना? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, इधर देखो, अगर हम कहें बुक्स वगैरह में भी दिया है सर, वैसे नहीं समझ में आता था इस वजह। अरे भैया अब तो समझ में आ रहा है। यस सर, आज क्लियर हो गया, अभी तक कंफ्यूजन है। अगर हम ये कहें वाटर, जैसे हम कहें वाटर, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। छोटा छोटा लिख रहा हूं, सबको दिख रहा है पूरा? तंजील आपको दिख रहा है? क्लियर है? यस सर। ओके, कृष्णा क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, तो वाटर यहाँ पे क्या है? नाउन है। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो अगर मैंने क्लास में कह दिया यू ऑल शुड ब्रिंग योर ओन, अपना खुद का वाटर, तो वाटर तो यहाँ पे नाउन है। यू ऑल शुड ब्रिंग योर ओन वाटर, तुम सबको अपना खुद का पानी लाना है या लाना चाहिए, ठीक है ना? ये नाउन है। पर अगर छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को टीचर ये नहीं बोलेगा, बोलेगा शुड ब्रिंग योर वाटर बॉटल, वाटर बॉटल बोलेगा ना? यस तो सर। क्या लाना है? वाटर लाना है कि बॉटल लाना है बच्चों को? जल्दी बताइए। बॉटल। बॉटल लाना है, तो बॉटल नाउन हो गया। कौन सा बोतल? दूध वाला? वाटर वाला। वाटर वाला। तो ये वाटर यहाँ पे बॉटल लेने के नाउन को क्वालिफाई कर, तो वाटर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो कभी भी किसी भी नाउन को, अदरवाइज अगर बॉटल हम हटा दें यहाँ से तो ये पहले नाउन था, नाउन बन जाएगा। लेकिन जब बॉटल यानी कि किसी नाउन को क्वालिफाई करा तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आप नाउन को नाउन के रूप में तो यूज कर रही हैं, नाउन को एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि किसी भी नाउन को जब एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होगा, कभी प्लूरल में यूज नहीं होगा। एनी डाउट? नो सर। नो सर। मिटा दो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। और यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो यार रुपये और रुपीज में ना अटकिएगा, सीधा देखिएगा ये रुपये वहां पे नाउन है कि एडजेक्टिव है, बस।
ओके, अब अगले कैटेगरी में आते हैं। जो हमने शीट भेजा आज आप लोगों को, उस शीट में लास्ट में कुछ वर्ड्स हैं, उसको देखिएगा, वही बात करने जा रहे हैं, ठीक है? हेडिंग डाल रहे हैं। हाँ सर एक चीज पूछनी थी सर, थोड़ा सा। पूछो पूछो पूछो। सर जैसे इसमें एक आपने कल बताया था ना, बाकी अनकाउंटेबल और काउंटेबल में। सर जैसे द स्टैचू इज मेड ऑफ स्टोन्स, तो ये रॉन्ग है, मतलब मेड ऑफ स्टोन होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर जैसे ये है पीपल थ्रू स्टोन्स एट द थीप, तो ये सही है? वो सही है, वो उस पर बाद में बात करें, बाद में बात करें। Okay, आगे sir. बात करेंगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में आएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? सर ओके सर। चलो, nouns that have only singular form क्या है? Nouns that have only singular form, नाउन जिनका रूप हमेशा सिंगुलर रहता है, रूप सिंगुलर रहता है, फॉर्म सिंगुलर रहता है, बट they have both singular and plural number. ओके, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको आप कभी सिंगुलर फॉर्म में लिख ही नहीं, सॉरी प्लूरल फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, उसका रूप हमेशा सिंगुलर रहेगा, मतलब उस नाउन के अंत में कभी भी आप एस नहीं लगा सकते। ये बात क्लियर है? ठीक है, लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में ही उसका जो नंबर होगा वो सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, ठीक है? और इसमें 5 ही 6 वर्ड्स हैं और क्वेश्चन यहां से बनता है, और बनेगा तो उसी 5-6 वर्ड से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? इसलिए बहुत फर्टाइल एरिया है, ठीक? जैसे कोई हेल्प करेगा मुझे? शिप, शिप नहीं, शीप, फिश, सैल्मन, डीर, और कोई वर्ड है? एक आध और वर्ड है, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है? एयरक्राफ्ट, डियर, बीर, बीईआर, ठीक है? और शीट में देख के, अच्छा मैं खुद ही देख लेता हूँ, क्या शीट है आपके पास? तो बहुत जरूरी नहीं है, वो तो आप लोग मेंटेन कर लेंगे। कहाँ कोड है सर ये। और ये जब आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, आज हर हाथ में नोट्स कंप्लीट, मतलब कल के क्लास के पहले नोट्स बना करके एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है? सैल्मन है, कॉड है, फिश है, बीर है। बीईआर होता है कि बीईआर होता है? बियर अल्कोहल वाला सर बीईआर होता है। अभी ईआर ही होगा ना, उसमें शीट में स्पेलिंग गलत है, ठीक है? तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको आप कभी प्लूरल में नहीं लिख सकते, इसलिए हम इनको प्लूरल में जानबूझ करके लिख रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और जो इसको प्लूरल में लिख दिया गलत, अब उसको हम काटेंगे। आप लोग भी ऐसे ही मेंटेन करिएगा जैसा बोर्ड पे लिखा गया है, ठीक है ना? यस सर। गलत लिख के काटिएगा ताकि वो हाईलाइट हो, तब बात बनेगी, ठीक है? तो इनका फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है, कभी आप प्लूरल फॉर्म में इनको नहीं लिख सकते, पर सिंगुलर फॉर्म में ही इनका नंबर जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रीडिंग दिख रहा होगा हल्का फुल्का, सिंगुलर एंड प्लूरल लिख दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ से कुछ एग्जांपल्स करना चाहूंगा,
जैसे अगर मैं कहूं sheep are grazing in the field. ठीक है, या मैं ऐसे कहूं कि sheep are grazing in the field. ओके, तो देखिए क्या है, अभी देखते ही ऐसा लग रहा है कि जब आपने लिखा है शीप्स, सब्जेक्ट शीप्स है, तो एस देख के लग रहा है कि प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। तो ये देखने में हमें लग रहा है कि ये सही है ना, जबकि ये जो दूसरा सेंटेंस है, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो दूसरा सेंटेंस है शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये आपने आर लगाया है, तो ऐसा लग रहा है कि शीप जब सिंगुलर में लिखा गया तो ऐसा हमें आभास हो रहा है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर ना होके इज होना चाहिए, हाँ या ना। जबकि ध्यान से देखिए, जबकि शीप एक ऐसा वर्ड है जिसका फॉर्म हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन नंबर उसका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे शीप का फॉर्म तो सिंगुलर दिया गया है, अब सिंगुलर फॉर्म में इसका जो नंबर है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, बोले यही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में कौन बताता है? वर्ब बताता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ब लगा है प्लूरल लगा है, तो प्लूरल वर्ब क्यों आया है? प्लूरल वर्ब इसीलिए आया होगा कि उसका सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये हम मान लेंगे कि चूंकि वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो यहाँ पे हम प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए आर यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल अपने आप में सही है। बोले शिप्स आर ग्रेजिंग, तो आर लगा है, एक से अधिक है तभी आर लगा है, जबकि शीप एक ऐसा वर्ड है जिसको आप कभी प्लूरल में लिख ही नहीं सकते, तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत है। क्लियर? तो यहाँ पे नाउन का एरर था, कोई दिक्कत? सर सिंगुलर के लिए इसका यूज करेंगे यहाँ पे। अभी मैं उस पे आ रहा हूँ, अभी जो समझा है वो समझ में आया? यस सर। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं उस पे आता हूँ। सर शिप्स का यस लगा के प्लूरल होता ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आगे चलें, अब देखिए जैसे इन्होंने पूछा, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, जरा सा इंक डाल लूं मैं। ये देखिए, इसमें आप लोग को लग रहा हो कि बहुत इजी चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, नाउन का नंबर इजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतने वर्ड्स हैं उनको याद करिएगा, ठीक है, ये भूल जाता है, ठीक। और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इन्होंने पूछा कि इज लगा दे, देखिए ध्यान से sheep is grazing in the field, ठीक है। तो आपको ये लग सकता है कि यहाँ पे इज आया है तो ये शीप क्या होगा? सिंगुलर होगा, तभी इज लगा है, ठीक है। इस पे मैं एक बात कहूंगा, ठीक है, इसको बाद में समझाऊंगा, पहले दूसरी बात समझ लो। आप लोग बचपन से एक सेंटेंस पढ़े होंगे, क्लास 3rd 4th 5th, या जो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे गांव के स्कूल में 6th 7th 8th में पढ़े होंगे, राम इज अ गुड बॉय,
आ का मतलब एक होता है कि नहीं? यस सर। यस तो यहाँ पे आ जो है किसके लिए आया है? गुड के लिए आया है, बॉय के लिए आया है? बॉय। एक अच्छा नहीं है ना, बोले एक लड़का है, ठीक है। अरे आप ए ना भी लगाते हैं तो बॉय तो वैसे भी सिंगुलर में है, हाँ या ना? यस सर। यस सर है कि नहीं? बॉय तो अपने आप में सिंगुलर, तो ये लगाने की जरूरत क्या थी? ए नहीं लगाते तो भी पता चलता लड़का एक ही है ना? दूसरी बात, राम क्या है? लड़का है। कितना लड़का है? बॉय सिंगुलर तो एक ही लड़का है, तो राम कितने का नाम है? एक का ही नाम है, तो ये भी सिंगुलर है। इससे पता चल रहा है कि ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर है। ये बीच में ये लगाने की क्या जरूरत थी? है कि नहीं? यस सर यस सर है कि नहीं? ठीक है। आप क्या कहते हैं? अमेरिका शक्तिशाली देश है। हिंदी में ऐसे कहते हैं, अमेरिका शक्तिशाली देश है। ये तो नहीं कहते अमेरिका एक शक्तिशाली देश। अमेरिका एक का ही नाम है ना, एक ही देश का नाम है ना, पर हिंदी में तो एक नहीं कहते। ये क्या है? मेरे हाथ में क्या है? कलम है। क्या है? कलम है। ये हिंदी में ही कहेंगे ना, यह कलम है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। हाँ यस सर यह कलम है। दिस इज पेन। एक सेंटेंस है, दिस इज पेन। इसका हिंदी में अर्थ जो आएगा, ट्रांसलेशन होगा तो क्या होगा? यह कलम है। कोई दिक्कत? पर इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये गलत है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये गलत है। क्या गलत है, कैसे गलत है, इसको समझिए, ठीक है। अभी जो आपने पूछा कि शिप में सिंगुलर ना वर्ब लगा देंगे तो क्या वो सही हो जाएगा, उस पर बात करते हैं, ठीक है। बस हाँ ना करते जाइएगा मेरे साथ आप लोग। बॉय एक नाउन है। नाउन काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल। काउंटेबल। काउंटेबल काउंटेबल में गिनती में एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, यानी कि सिंगुलर या प्लूरल। कैसा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। तो काउंटेबल है, और काउंटेबल में कैसा है? सिंगुलर है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि ए बताने के लिए हमने ए नहीं लगाया है, क्योंकि बॉय खुद सिंगुलर तो बता रहा है एक है। बॉय कौन है? राम है। राम खुद एक का नाम है, तो ये भी बता रहा है कि वो एक ही। तो यहाँ पे एक क्यों आ गया? ध्यान समझिए। जब भी कभी आप काउंटेबल नाउन में सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं या सिंगुलर काउंटेबल, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका भी नंबर सिंगुलर कंसीडर होता है, अनकाउंटेबल का नंबर सिंगुलर कंसीडर होता है। लेकिन अगर नाउन काउंटेबल है, दो बातें होगी, गिनती में एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लूरल। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप कभी यूज करते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बिना किसी डिटरमाइनर के, डिटरमाइनर या आर्टिकल, डिटरमाइनर क्या होता है? कोई एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को स्पेसिफाई करे, लिमिट करे, उसी को डिटरमाइनर कहते हैं। तो डिटरमाइनर के कैटेगरी में एडजेक्टिव भी आते हैं, आर्टिकल्स भी आते हैं। क्लियर है? यस सर यस सर। ठीक है। तो जब भी कभी आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक डिटरमाइनर का यूज करना जरूरी है। एनी डाउट? नो सर ठीक है। यहाँ पे पेन काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? काउंटेबल काउंटेबल काउंटेबल। काउंटेबल में सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर सिंगुलर। तो कभी भी किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को आप अकेला नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन मस्ट बी प्रीसीडेड बाय अ डिटरमाइनर, जैसे अभी मैं करके दिखा रहा हूं। दिस इज, हम लगा देते हैं अ पेन या हिज पेन या माई पेन या हर पेन, ठीक है। कोई दिक्कत? सब ये सही हो जाता, क्योंकि इनमें से कोई भी आता ये क्या होता? डिटरमाइनर। दिस इज माई पेन, दिस इज अ पेन, दिस इज हिज पेन, दिस इज हर पेन। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है।
जा सकेगा। डिटरमाइनर, ओके, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी कभी आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज करेंगे तो उसके पहले एक डिटरमाइनर का होना जरूरी है, ठीक है। अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन मस्ट बी प्रीसीडेड बाय अ डिटरमाइनर, ठीक है। अब हम आते हैं आपके सवाल के जवाब देने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से मैं कुछ मिटा के जगह कम करूं और खाली करूं, सॉरी। सर डिटरमाइनर में एडजेक्टिव भी आता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसका डिफरेंस हम बता देंगे जब डिटरमाइनर अभी आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिटरमाइनर बता। तो सर गुड एडजेक्टिव भी तो है। अरे आप कहाँ देख रही हैं, पहले ये बताइए। सवाल पूछने से पहले आप लोग देख लिया करिए क्या पूछ रही हैं। बात हम गुड की कर रहे हैं कि एक ही कर रहे हैं? देखिए एरो कहाँ आ रहा है, आयशा? यस सर, बॉय की कर रहे हैं सर, लेकिन जब आप बोले कि डिटरमाइनर में एडजेक्टिव भी आता है तो सर हम ये कह रहे हैं कि गुड भी तो एडजेक्टिव है, तो फिर एक की क्या जरूरत? नहीं 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 नहीं, आप एडजेक्टिव पढ़िए ना यहाँ पे। यस सर। हेलो, ठीक है। तो आपने एडजेक्टिव पढ़ते समय ये पढ़ा होगा ना कि एक नाउन को एक से अधिक एडजेक्टिव या एक से अधिक डिटरमाइनर से क्वालिफाई किया जा सकता है, हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? ओके। तो वो हम कह रहे हैं कि अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने जब आएंगे तो वहां डिटरमाइनर को लेंगे, ठीक है। वो क्लियर कर, मैं क्लियर कर दूंगा कि जैसे डिटरमाइनर भी नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव भी नाउन को क्वालिफाई करता है। तो अगर कहीं पे कोई वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और हमसे पूछ दिया गया कि बताओ वो डिटरमाइनर है कि एडजेक्टिव है, तो हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि दोनों तो क्वालिफाई नाउन को ही करता है। और इस पे एनडीए में इस बार सवाल पूछा है, एनडीए फर्स्ट 2024, अभी 1 महीना पहले एग्जाम हुआ है, शायद किसी बैच में हमने कराया। कितनी तुम्हारे बैच में कराया क्या प्रेम? अभी उसका नहीं हुआ है सर। ना, मैंने कल कराया एक यानी सेकंड प्रैक्टिस बैच में हमने कराया। सेकंड प्रैक्टिस बैच वाला है कोई है नहीं लग रहा है, ठीक है। 2024 में सवाल पूछा है एनडीए फर्स्ट, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं क्या? ठीक है आयशा, अभी क्लियर कर देंगे इसका, ओके। अब देखिए यहाँ पे सवाल आपका ये था कि क्या सर शीप के बाद इज लग जाएगा तो इसको हम सिंगुलर मान लेंगे? नहीं मान। क्यों? शीप काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल है? जल्दी बताइए। काउंटेबल काउंटेबल है। और जिस तरह से लिखा गया है, अगर आप इसको सिंगुलर मानते हैं, क्योंकि तो सिंगुलर भी होता है प्लुरल भी होता है, ठीक है। और आपने यहाँ पे इज का यूज कर दिया है, इज एक इंडिकेटर हो गया कि शिप यहाँ पे आप सिंगुलर नंबर में यूज कर रहे हैं। सहमत है मेरी बात से? यस सर। तो आपने अभी देखा कि जब भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे तो उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, उसके पहले एक डिटरमाइनर आएगा। ऑलराइट? यस ठीक है। तो इसको लिखना पड़ेगा अ शीप, ठीक है। ओके सर। तब जाकर के ये सही होगा। हाई कोर्ट आरओ एग्जाम में आज से 5 साल पहले एक सवाल पूछा था, माई ब्रदर हैज शॉप इन मुंबई। हिंदी के अनुसार इस सेंटेंस का क्या भाव है बता दीजिए। मेरे ब्रदर की एक शॉप है। एक कहाँ लिखा है वहां पे? वो तो शॉप सिंगुलर लिखा गया ना। मुंबई में मेरे भाई की दुकान है, मुंबई में मेरे भाई की दुकान है, या मेरे भाई की दुकान मुंबई में है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो ऐसे तो भाव पढ़ के हमें सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप शॉप को देखें तो शॉप एक नाउन है, नाउन में काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल में कैसा है? सिंगुलर नाउन है। तो जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज करेंगे उसके पहले कोई ना कोई एक डिटरमाइनर, जैसे एडजेक्टिव ही डिटरमाइनर की कैटेगरी होती है, ठीक है, वो लगेगा ही लगेगा।
तो यहाँ पे ए लगा देंगे तो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है सबको? यस सर। यस। ठीक, इसकी शॉर्ट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो एक नोट लिखवा दें यहाँ पे। यस सर। यस। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है, बोले ये कहा जाता है ही इज अ टीचर, दिल्ली इज अ कैपिटल, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, जगदीश इज अ टीचर। देखो, जगदीश इज अ टीचर। ठीक है, आप ये कहते हैं हिंदी में ना कि जगदीश टीचर है, ये तो नहीं कहते एक टीचर है। ठीक है, नहीं। डॉक्टर राधा कृष्ण शिक्षक हैं, ये तो नहीं कहते एक शिक्षक थे, पर उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो लगाना पड़ेगा। तो जगदीश कहिए तो भी सिंगुलर है, टीचर कहिए तो भी सिंगुलर है, लेकिन एज पर द रूल्स ऑफ ग्रामर whenever we use a singular countable noun it must be preceded by some determiner, है ना? ओके सर। ठीक है, तो मैं बोल दूं लिख लेंगे या मैं बोर्ड पे लिख दूं, जैसा बताइए। बोल दीजिए सर बोल दीजिए। बोल देते हैं, ठीक है। सब लोग इंग्लिश में लिखने वाले हैं ना? अंबुज कोई दिक्कत है? अंबुज है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, मतलब इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखिए। हाँ we cannot use चंदा, तुमको इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख लोगी ना? यस सर। ठीक है। we cannot में कैन और नॉट एक साथ रहेगा। इंग्लिश ग्रामर में कैनॉट ही एक ऐसा वर्ड है जहां पे मॉडल और नॉट एक साथ यूज होता है। बाकी और कोई दूसरा मॉडल होता, कुड नॉट होता, मस्ट नॉट होता, ठीक है, कुड नॉट होता तो वुड ये मॉडल और नॉट अलग रखता, ठीक है। लेकिन कैनॉट एक ऐसा वर्ड है जहां पे कैन और नॉट एक साथ चलेगा, सिंगल वर्ड है, तो एक साथ लिखिएगा, ठीक है। वी कैनॉट यूज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, a singular countable noun alone, अकेला। सेमीकोलन, सेमीकोलन समझते हैं, कॉमा डालिए और कॉमा के ऊपर फुल स्टॉप। देखिए बोर्ड पे बना रहा हूं, कॉमा और कॉमा के ऊपर फुल स्टॉप, दिस इज कॉल्ड सेमीकोलन, ठीक है, अलोन। सेमीकोलन के बाद लिखिए a singular countable noun, a singular countable noun must be must be preceded, preceded, must be preceded by a determiner, a determiner, determiner। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, Preceded by preceded by a determiner, determiner, ठीक है। यस। यस। ओके, अब देखो, इसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जो वर्ड आपका फिश है, फिश को आप फिशेस लिख सकते हैं, फिश को फिशेस लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, फिश, ठीक है, और फिशेस मैं यहां लिखता हूं,
फिशेस। तो आपको ऐसा लग सकता है कि फिशेस जो लिखा गया है ES लगा है तो वो शायद प्लूरल हो, इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं टिक कर दे रहा हूं कि लिखना ये सही है, और फिश भी लिखना सही है, फिशेस भी लिखना सही है, गलत, ठीक है। लेकिन नीचे एक रिमार्क हम लिख रहे हैं, ठीक है, कि फिशेस is not the plural of fish, ठीक है। फिशेस वर्ड आप लिख सकते हैं, लेकिन फिशेस जो है ये फिश का प्लूरल नहीं होता है, बल्कि जो फिश है ये अपने आप में सिंगुलर भी होता है और ये अपने आप में प्लूरल भी होता है। ऑलराइट, तो फिशेस का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो फिशेस का मतलब होता है फिशेस, फिशेस नाना प्रकार की मछलियां, अ वैरायटी ऑफ फिश। ऑलराइट, यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे बियर है, शीप है, सैल्मन है, डीर है, एयरक्राफ्ट है, कॉड है, ठीक है, इनको किसी को आप प्लूरल में नहीं लिख सकते, ये हमेशा सिंगुलर रूप में लिखे जाएंगे, और सिंगुलर रूप में ही इनका नंबर सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ओके। लेकिन फिश एक ऐसा वर्ड है जिसका आप प्लूरल फॉर्म तो लिख सकते हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म में ये प्लूरल नंबर को नहीं डिनोट करता है, बल्कि इसका भाव होता है नाना प्रकार की, अलग अलग प्रकार की मछलियां, एनी डाउट, प्रकार, अलग अलग प्रकार, ठीक है। यस सर, जो एक्वेरियम में सर रहती हैं तो उनके लिए हाँ, बिल्कुल, मैं वही एग्जाम्पल ही लेने जा रहा था, ठीक है। जैसे there are new fishes in the एक्वेरियम। तो एक्वेरियम में मछलियां तो कई हैं, तो फिशेस जो आपने लिखा है वो इसलिए नहीं लिखा है कि एक से अधिक मछलियां हैं, बल्कि नए प्रकार की मछलियां हैं, वैरायटी की बात हो रही है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, ओके, आगे चले। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़े। हम सब लोग जानते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता है, इसलिए उसका रूप भी सिंगुलर होता है और नंबर भी सिंगुलर होता है, ठीक है, ओके। तो देखिए एक हेडिंग डाल लें, द फॉलोइंग abstract nouns are always plural in form and number.
आप लोगों को पता है कि ऐसी चीजों का नाम जिनको हम गिन नहीं सकते हैं वो अनकाउंटेबल होगा, तो अनकाउंटेबल को तो कभी आप प्लूरल में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। ये इसको ऐसे समझिए कि जो अदृश्य चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, इनविजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो जब देख ही नहीं सकते तो गिनेंगे क्या, गिन भी नहीं सकते, ठीक है, तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत से 3-4 है ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट होने के बावजूद उनका रूप, उनका फॉर्म हमेशा प्लूरल होगा और नंबर भी हमेशा प्लूरल होगा। जैसे आर्म्स, ALMS, ALMS, आर्म्स, वेजेस, रिचेस, एक आध और वर्ड होगा अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। रिच का मतलब अमीर होता है और रिचेस का मतलब अमीरी, तो रिच जो है अमीर एक क्वालिटी एडजेक्टिव हो जाएगा और रिचेस यहाँ पे नाउन हो जाएगा, नाम है, ठीक है। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे और इनका नंबर भी प्लूरल होता है, ठीक है। ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म एंड नंबर। लेकिन इसमें एक अपवाद है, उसको इसमें कांग्रेचुलेशंस भी आएगा ना? हाँ कांग्रेचुलेशंस, हाँ आ जाएगा। वो लिस्ट आप लोगों को दिया है उसमें ले लीजिएगा। हम तो अभी वहां पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ओके। यस सर। बाकी लिस्ट में सारी चीजें हमने पकड़ा दी है आपको। यहाँ पे फोकस एग्जाम ओरिएंटेशन का है, कोई दिक्कत? नो सर। एक्सेप्शन क्या है? बोले वेजेस, एक सेंटेंस है इंग्लिश ग्रामर में, वेजेस ऑफ sin is death। वेजेस का मतलब होता है मेहनताना, तो वेजेस ऑफ sin, पाप का मेहनताना क्या है? मृत्यु है। तो इसका सब्जेक्ट जो बन रहा है वेजेस बन रहा है, ठीक है। जब वेजेस जब सब्जेक्ट है तो और वेजेस वर्ड को हम प्लूरल नंबर में कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे इस की जगह आर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ दुनिया में एक ही ऐसा सेंटेंस है जहां पे वेजेस के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस इसी तरह से एज इट इज बाइबल में मेंशन्ड है, ठीक है। बाइबल जो हमारे धर्म ग्रंथों में चीजें जिस प्रकार से लिखी गई हैं, चाहे वो ग्रामेटिकली जितनी भी गलत हो, उसमें हम कोई सुधार नहीं कर सकते चाह करके। क्लियर? हेलो, यस सर। ठीक है। तो बस ये, और अगर आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये वाला एग्जैक्ट यही सेंटेंस कई बार, एक आध बार एसएससी में भी आया है और 5-6 बार आईएएस में पूछा है इसको, ठीक है। तो आज का लेक्चर में ही खत्म कर दूं? ओके सर। कल आप लोग क्या करना, जो हमने शीट आप लोगों को भेजा था उसको बड़ा सिस्टेमैटिकली प्रॉपर ऑर्डर में अच्छी हैंड राइटिंग के साथ फेयर कॉपी में नोट करिएगा। वो शीट जो आज भेजा है और आज जो मैंने पढ़ा है इसको भी ऐड कर लीजिएगा। कोशिश ये करिएगा कि जैसे एक हेडिंग डाल करके उसका जो भी कंटेंट आपने लिखा, उसके कंटेंट जहां खत्म हुआ उसके तुरंत बाद हेडिंग मत डालिएगा, ठीक है। कम से कम 5-6 लाइन छोड़ दीजिएगा, ताकि आगे आप फर्दर कभी स्टडी करें, किसी दूसरे राइटर की बुक उठा के स्टडी करें, कुछ नया वर्ड मिल गया तो आप वहां जोड़ सकें, ठीक है ना? यस सर। ओके ठीक है, ओके। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा जो हमने भेजा था कॉपी में। कल हम जब क्लास में आएंगे तो एक एक वर्ड हम चेक करेंगे कि कैसे आप लोगों ने लिखा है, और वहीं हम रिवाइज भी करवा देंगे। और उसमें हम कुछ वर्ड्स को टिक पेंसिल लेके बैठिएगा, आपकी कॉपी में कुछ वर्ड्स टिक करा देंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है
कि जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट्स आपको लगते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं उनमें से वाकई कौन सा पढ़ने लायक नहीं है या वाकई कौन सा जो हमें लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, जरूरी नहीं कि वो एग्जाम के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो फालतू का बर्डन लेके नहीं चलना है, तो उतने को ही हम टिक कराएंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।